हराम बॉल, स्टोक सिटी इन डिस्गाइज, सेट पीस एफसी। अब क्या कहेंगे लोग? देखा ना किस तरह से 4-0 एथलेटिको मैड्रिड को डिस्ट्रॉय किया गया। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ सेट पीस से ही आप गोल मारते हैं, ओपन प्ले से आर्सेनल नहीं मार पाती है। तो उसके पीछे रीजन है यार, टीम्स उन्हें उतना फ्रीडम देती नहीं है। एवरीवन सेट्स इन अ लो ब्लॉक, इसलिए बहुत मुश्किल होता है कहीं से भी गोल मारना। आज आपने देखा जब थोड़ा जल्दी आर्सेनल ने गोल मारा, तो उसके बाद जैसे ही एथलेटिको मैड्रिड ने जरा भी कोशिश की आर्सेनल के ऊपर प्रेशर बनाने की, इट वाज सो इजी टू प्ले अगेंस्ट देम। और यही आर्सेनल की स्ट्रेंथ है इस सीजन। सो मच ऑफ स्ट्रेंथ एंड डेप्थ, कितने सिल्की फुटबॉलर्स भी हैं, बस साथ ही साथ उनके पास एक स्टील भी है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई जोसे मोरिनियो की टीम है जो सोचेगी ही कि 1-0 या 2-0 जीतना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे कैन प्ले द बेस्ट फुटबॉल इन द होल लीग। बट बात वही है, छोटी टीम है, मिड टीम है, हर टीम यही सोच के आ रही है आर्सेनल के अगेंस्ट कि भाई हम ज्यादा कंसीड ना करें, कि इट शुडंट गेट अगली। एथलेटिको मैड्रिड जो लीग में नहीं है, उसने शायद सोचा होगा कि भाई आर्सेनल के अगेंस्ट वी कैन गो 1 against 1। शुरुआत में दोनों ही टीमें थोड़ी कंजर्वेटिव थी। जैसे ही आर्सेनल ने गोल मारा एथलेटिको मैड्रिड ने, और मेरे ख्याल से सिमियोने ने सोचा होगा कि परहैप्स दिस इज द चांस कि हम थोड़ा और एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। एंड यू सॉ हाउ डेवास्टेटिंग आर्सेनल कैन बी। ग्योकेरेस स्कोर 2 एंड दैट्स अ बिग पॉजिटिव, क्योंकि 9 मैचों से वो स्कोर करते हुए नहीं आ रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था। अब मेरे ख्याल से इट वुड बी अ ग्रेट वेट ऑफ हिज शोल्डर्स। हाँ, मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि शायद ग्योकेरेस परहैप्स इज नॉट गोना बी अ हिट दिस सीजन, बट अगर ही इज एबल टू ऑक्यूपाई डिफेंडर्स, अगर उनकी वजह से और लोग गोल मार ले रहे हैं, तो वो भी एक सॉर्ट ऑफ सक्सेस ही बोला जाएगा। हो सकता है वो खुद इतने गोल ना मारे, बट जैसे आज उन्होंने बिल्डअप में हेल्प की, जिस हिसाब से उन्होंने डिफेंडर्स को ऑक्यूपाई किया, आई थिंक इट वाज परहैप्स वन ऑफ हिज बेस्ट गेम इन एन आर्सेनल शर्ट। गैब्रियल मार्टिनेली, जिनके पिछले 2 सीजन बहुत ही खराब गए, आज जिस हिसाब से उन्होंने पूरा पूरा गेम खेला, मतलब वो गोल तो वॉज फैंटास्टिक। फर्स्ट टच में इट वॉज ऑलमोस्ट थियरी ऑनरी एस्क, बट ओवरऑल अगर आप देखें जिस हिसाब से उनकी रनिंग पावर थी, जिस हिसाब से ही वॉज ऑलवेज लुकिंग टेक हिज मैन ऑन, बहुत दिनों बाद आपको ऐसे मार्टिनेली इस सीजन देखने को मिल रहे हैं। और जितने भी डिसीजंस आर्टेटा ले रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन इज बीइंग वैलिडेटेड। रिकार्डो कालाफियोरी हैज बीन द आउटस्टैंडिंग प्लेयर फॉर आर्सेनल, बट आज की मैच में उन्होंने माइल्स लुइस स्केली को लाए, और जिस तरह से माइल्स लुइस स्केली ने जो सेकंड गोल के लिए पूरा रन लिया, इट शोड कि क्यों भाई आर्सेनल उन्हें इतना रेट करती है, और क्यों इंग्लैंड के सेटअप में भी वो हैं। क्यों परहैप्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनसे अच्छा लेफ्ट बैक इंग्लैंड के लिए कोई नहीं है, बिकॉज ही इज एबल टू ऑक्यूपाई द सेंटर पोजिशन ऑल्सो, और वहां से वो रन ले सकते हैं। ऑल्सो अगर आप पूरा मैच देखें, परहैप्स एक चीज जो स्टैंड आउट आज भी लगी, वो है आर्सेनल का डिफेंस। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कोई गोल कंसीड करेंगे। द बैक फोर ऑफ सलीबा, गैब्रियल, टिम्बर एंड माइल्स लुइस स्केली और कालाफियोरी, ऐसा लगता नहीं कि कोई भी उसे ब्रीच कर पाएगा। एंड गैब्रियल मैन, हैट्स ऑफ। जितनी बार भी आप गैब्रियल खेलते हुए देखें, हर आदमी कहता है कि परहैप्स सलीबा इज द बेटर टेक्निकल डिफेंडर, बट मेरे लिए जिस हिसाब से पिछले 1-1.5 साल में गैब्रियल अपने गेम में इंप्रूवमेंट लाए हैं, एक तो वो सेट पीसेस में आई थिंक ही इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन द होल ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। उनकी जितनी स्ट्रेंथ सेट पीसेस पे किसी और प्लेयर की नहीं है। दे माइट बी स्ट्राइकर्स, दे माइट बी मिडफील्डर्स, दे माइट बी डिफेंडर्स, बट सेट पीसेस पे अटैक करने में जितने गोल्स गैब्रियल कंसीड करते हैं, जितने गोल्स गैब्रियल स्कोर करते हैं, जितने वो क्रिएट करते हैं फ्रॉम सेट पीसेस, मेरे ख्याल से इट्स सेकंड टू नन, एंड इट्स अ रियली रियली ह्यूज एडवांटेज जो वो देते हैं आर्सेनल को। और आज के मैच में आपने एक चीज और देखी जो अभी तक आपने नहीं देखी थी, कि स्ट्रेंथ एंड डेप्थ यूज की गई। आर्सेनल ने जैसे ही 4-0 हुए अपने 5 सब्स्टिट्यूट्स को लेके आए, तो इट ऑल्सो मेक्स आने वाले वीकेंड में आर्सेनल के प्लेयर ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि ये बहुत ही टफ मैच होने वाला था, हर आदमी कह रहा था। एंड टू विन दिस मैच 4-0 shows the quality that Arsenal has at this point of time. It was exceptional everywhere. The biggest positive being the 2 goals of Gyökeres, Martinelli being back in form, वनेरी को थोड़ा टाइम मिला, नॉगार्ड वापस आ रहे हैं, तो स्ट्रेंथ इन डेप्थ लुक्स ऑफ द चार्ट्स। मेरे ख्याल से पूरे प्रीमियर लीग में कोई नहीं है। इनफैक्ट इस समय जिस तरह का ये परफॉर्मेंस है, इट लेज डाउन अ मार्कर। ये सारी टीमों को बताता है कि भाई इस सीजन चैंपियंस लीग में भी आर्सेनल इज गोना बी वन ऑफ द फेवरेट्स
क्योंकि अगर आपका डिफेंस इतना अच्छा हो कि आप गोल कंसीड करने के लिए दिखते ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप कंसीड करेंगे, तो यू हैव टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स। क्योंकि इस समय यूरोप में मेरे ख्याल से बारसा और बायर्न म्यूनिख, इन दो टीमों को छोड़ के कोई भी ऐसी आउटस्टैंडिंग टीम नहीं लेकर रही है। पीएसजी भी इनिशियल शायद स्ट्रगल कर रही है, बट आई एक्सपेक्ट देम कि जैसे जैसे सीजन आएगा आगे बढ़ेगा, दिल अगेन भी बैक इन फॉर्म। तो मेरे ख्याल से यही 4 टीम है जो मेरे ख्याल से इस समय सबसे बेस्ट लग रही है यूरोप में। बट उसमें भी डिफेंसिवली जो टीम सबसे आउटस्टैंडिंग लग रही है वो है आर्सेनल। हर एरिया, सेट पीसेस आपके अच्छे हैं, ओपन प्ले में आज आपने दिखाया कि हाउ डेवस्टेटिंग यू कैन बी। एक मेरे ख्याल से एजे की पोजीशन है थोड़ी, जो जहां पे ओडेगार्ड वापस आएंगे तो मेरे ख्याल से मुश्किल होगी एजे के लिए, क्योंकि मार्टिनेली या ट्रोसार्ड जो भी खेल रहा है वो थोड़ा बहुत, मुझे लग रहा था कि पहले एजे लेफ्ट विंग के लिए आए हैं, लेकिन अगर मार्टिनेली और ट्रोसार्ड ऐसे ही अच्छा खेलते रहे तो मेरे ख्याल से एजे की पोजीशन पे ही सवालिया निशान बनेगा। क्योंकि आज भी मैच में देखें तो मेरे ख्याल से सारे अटैकिंग प्लेयर्स में से एक एजे ही थे जो अपना शायद छाप नहीं छोड़ पाए इस मैच में। Zubimendi was fantastic. Declan Rice is always a 8 on 10 or 9 on 10 even on his off days, और आज भी वही था। और मेरे ख्याल से इट लेज डाउन अ मार्कर। आज के परफॉर्मेंस के बाद हर आदमी ये जरूर कहेगा कि आर्सेनल आर वन ऑफ द फेवरेट्स। और मेरे ख्याल से इस बार अगर कुछ आउटस्टैंडिंग ही हो जाता है, अगर हालैंड एकदम ही सुपरमैन होके सिटी को नहीं कैरी कर लेते हैं, तो आई थिंक आर्सेनल शुड विन द प्रीमियर लीग इजीली एंड ऑल्सो शुड मेक अ डीप रन इनटू द चैंपियंस लीग। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 लेग में हराना इस बार आर्सेनल को बहुत आसान होगा। आप लोग को क्या लगता है? डू यू थिंक दिस वॉज अ परफेक्ट मार्कर फॉर आर्सेनल? आज उन्होंने दिखाया कि क्या वो फेवरेट्स हैं, या आप लोग को लगता है कि अभी भी दे हैव अ लॉट टू प्रूव? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।